आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये बेसिकली हमारी जो नई सीरीज़ हम चला रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, ये बेसिकली उस पर ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि फिजिक्स का जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रोल रहा है और उस फिजिक्स के बेसिक लॉ से हमारी सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का लेक्चर। तो देखिए, आप लोगों को मालूम है, आपने आसपास देख सकते हैं साइंस की या टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं उनमें फ़िज़िक्स का कितना ज़्यादा रोल है। फिज़िक्स के अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो जितने भी मॉडर्न एज में, मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टाइम पे जितने भी टेक्निकल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स का एप्लीकेशन ज़रूर रहा है। उसमें फ़िज़िक्स के कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स लॉज ज़रूर इन्वॉल्व रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। पर कुछ पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप हुई हैं जिनमें फ़िज़िक्स के बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए हैं, उनका कुछ हम एक लिस्ट बनाएंगे और उन पे ज़रा एक एक करके चर्चा करेंगे। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है ना। जितना मैं कुछ आपको पॉइंट डिस्कस करूँगा उसके अलावा आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। यानी जितना भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन सच है, जैसे मोबाइल पे बात करते हैं, इसमें कोई वायर नहीं है, हम बिना वायर के यूज़ के हम किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। या जितना भी कम्युनिकेट करते हैं हम विदाउट यूजिंग एनी वायर, वो आता है वायरलेस कम्युनिकेशन में। सच एज वाईफाई भी आप इसको वायरलेस कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन मान सकते हैं। सो वायरलेस कम्युनिकेशन, तो इसमें कौन से फिजिक्स के बेसिक लॉ का यूज़ होता है? तो बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ जो हम वेव यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू या किसी भी ऐसे कम्युनिकेशन में, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिकली जो डिस्कवरी हुआ वो बेसिकली मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का आइडिया मिल जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज का। So that basically follows the basic principle of electromagnetism. Basic principle of electromagnetism. Okay, ये बेसिक प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको ये फॉलो करता है हमारा ये वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड एप्लीकेशन वी कैन से रेडियो एंड टेलीविज़न। आप सब लोग इससे फैमिलियर हैं, रेडियो वेव एंड टेलीविज़न। तो इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर से यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स वगैरह यूज़ करते हैं। और इस कम्युनिकेशन में बेसिकली कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोपोगेट किया जाए और कैसे उसको डिटेक्ट किया जाए, उसका जो फिजिक्स है उस प्रिंसिपल पे ही बेसिकली वर्क करता है। तो दैट बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। तो ये एक अनदर एग्जांपल है। इसके बाद एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सच एज स्टीम इंजन और हीट इंजन। तो ये किस पे बेस्ड करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? दिस वर्क्स ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जितने भी सैटेलाइट हम भेजते हैं यहाँ से अर्थ से बाहर अपनी अर्थ के ऑर्बिट में, तो वो सैटेलाइट भेजने का जो तरीका है वो रॉकेट यूज़ करते हैं। तो जो रॉकेट का जो साइंस है वो किस फॉर्मूला पे, किस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पे वर्क करता है? दैट इज रॉकेट propulsion
that based on Newton's law of motion, Newton's laws of motion. ओके, इसी तरह एरोप्लेन का जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फिफ्थ वन, अनदर एरोप्लेन दैट वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल. बर्नौलीज प्रिंसिपल इस पे काम करता है. और एक डायोड की अगर बात करें, डायोड का डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अनदर ले लेते हैं हम 6-1 फोटो डायोड. ये करता है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये वर्क करता है. फोटो डायोड वर्क करता है. बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, और तो ये जो लिस्ट है ये कभी खत्म होने वाली ऐसी लिस्ट नहीं है. इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 7th वन, लेज़र का एप्लीकेशन आप जानते हो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेज़र का यूज़ कर रहे हैं. मेडिकल में भी, आर्मी में लेज़र का है यूज़ है, इंडस्ट्री में लेज़र का काफ़ी यूज़ है. और ये बेसिकली वर्क करता है इमिशन प्रोसेस पे, यानी स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके, तो इस तरह आप कई सारे एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि फैराडे के लॉ पे वर्क करता है. तो इस तरह ये लिस्ट जो है दैट्स लॉन्ग लिस्ट है ना. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल एटलीस्ट 5 ऐसे जो टेक्नोलॉजी हैं जिनमें फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स का यूज़ हुआ है. मैं चाहूँगा आप सब लोग कम से कम 5 ऐसे पॉइंट्स ज़रूर लिखें अपनी नोटबुक में, ताकि आप थोड़ा अपने इन चीज़ों को और बेहतर समझें, आपका इंटरेस्ट साइंस में आए, ताकि आप ये सो समझें कि जो साइंस आप पढ़ने जा रहे हैं उसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना एप्लीकेशन है, कितना यूज़ है. यही एक्चुअली रीज़न है आपको ये टॉपिक फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जो कि आई थिंक 1.3 थर्ड टॉपिक है NCERT के फर्स्ट चैप्टर का, फिजिकल वर्ल्ड का. तो ये इसका यही रीज़न है कि आप थोड़ा सा अवेयर हों कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनके हमारी रोज़मर्रा यानी जो सोसाइटी में इनका कितना एप्लीकेशन है. तो साथ ही साथ ये जो जब तक जितनी भी फिजिक्स की ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं, जो करंट टाइम पे फिजिक्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्कों में से एक वर्क ये भी है कि हम अपने नए एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में पता लगाएं. नए इन द सेंस हमारे जितने भी एनर्जी की प्रॉब्लम है, हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है और हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं. तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी इन फ्यूचर जिसमें हम अपने एनर्जी के नए रिसोर्सेज तैयार करें और वो ऐसे रिसोर्सेज हों जो कि ऑलमोस्ट फ्री हों. लाइक जैसे कि सन से सबसे ज़्यादा हमको रेडिएशन मिलता है और उस रेडिएशन को अगर हम कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये हमारे लिए सबसे एक बड़ा एनर्जी का सोर्स होगा. क्योंकि पर आवर हमें इतना ज़्यादा रेडिएशन सन से मिलता है जो कि पूरी अर्थ पे हमें मिलता है. तो इनको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो हम डेवलप कर चुके हैं. सोलर सेल्स हमने डेवलप किए जिनसे हम सन के रेडिएशन से बेसिकली हम लाइट को बना सकते हैं. पर जो सेंसिटिविटी है सेल्स की, जो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उसको बेसिकली हमें और ज़्यादा उन सेल्स को सेंसिटिव बनाना होगा ताकि वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों पे ही वर्क करके, ताकि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा जो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी में, जबकि हमारी आगे फ्यूचर की एनर्जी को प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. तो एक और पॉइंट है यहाँ पे आपको, मैं इसमें एक और टास्क भी दिया गया है कि लिस्ट बनाना इस टॉपिक पे, जो कि आपके साइंटिस्ट हों जिनका फिजिक्स में बहुत मेजर रोल रहा हो, उन साइंटिस्ट का वर्क और उन साइंटिस्ट का नाम. तो जो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं वो हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन,
और उनका जो फेवरेट थ्योरी है जो मुझे बहुत पसंद है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसी तरह आप भी अपने फेवरेट साइंटिस्ट का नाम और उनका जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया है उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। नोटबुक में लिखते हैं वहाँ भी लिखें, और अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है और उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया है जिसका एप्लीकेशन हुआ है हमारे टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में हम मिलेंगे अब। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।